बुशरा बीबी के खिलाफ इस निज़ाम में पूरी एक नफरत है। ये जो आर्टिकल नाज़रीन अभी आपने पढ़ा, इससे मिलती जुलती चीज़ें जब मैं आईएसआई की कैद में था तो उन्होंने मुझे भी दी थी, बल्कि उसके अंदर पॉइंट्स उन्होंने मुझे लिखवा के बल्कि खुद लिख लिख के दिए थे। उन्होंने कहा था जी इसके ऊपर आपने पूरी एक वीडियो बनानी है इन पॉइंट्स के ऊपर। मैंने कहा जी मैं जानता ही नहीं इन बातों को। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आईएसआई के लोग मजबूर करते थे कि आप लोग ये बोलें, ये स्टेटमेंट आप दें। मैंने वो स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन वो इससे मिलता जुलता ही था कि जनाब वो जादू करती हैं तो वो टूना करती हैं, तो उनको जो है वो उनका एक तरीकाकार है वो, और बहुत गंदी बातें इसके अलावा भी थी जो इस आर्टिकल में भी नहीं है, बहुत सारी गंदी बातें। तो वो उस वक्त मुझे मजबूर कर रहे थे कि ये बात कहो। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये आईएसआई के लोग जो हैं, या इनको कहा गया है या ये खुद से कर रहे हैं, ये बुशरा बीबी पर बहुत गुस्से में है और ये एजेंसी उनके बहुत खिलाफ है। उस वक्त मुझे इस बात का आइडिया हुआ था। चंद चीज़ों का जिनका मुझे आइडिया हुआ, एक ये हुआ कि बुशरा बीबी के ये लोग बहुत खिलाफ हैं। एक मुझे पता चला कि अरशद शरीफ के केस में बहुत डरे हुए हैं। दूसरा, ये जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब, इन दोनों के बड़े खिलाफ हैं और जनरल फैज़ हमीद पे कोई बहुत गुस्सा है ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को। तो भाई वो आपस की लड़ाई है, लड़ो आपस से जितना मर्जी। जनरल फैज़ हमीद भी कोई आसमान से उतरा हुआ तो नहीं था, वो भी सियासी मुदाखलत करता था, वो भी गंद मारता था। मैं कहता हूँ जनरल फैज़ हमीद को करप्शन की बजाय और बाकी चीज़ों की बजाय सियासत में मुदाखलत पे बदतरीन सज़ा देनी चाहिए और ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि उसके बाद आने वाले जितने भी डीजी आईएसआई हैं उनको भी लपेटो। यानी नदीम अंजुम साहब ने भी सियासत में बदतरीन मुदाखलत की है, इनको भी पकड़ो और ये बाकियों को भी पकड़ो। लेकिन अगर जनरल फैज़ हमीद तक ये मामला रुकना है तो ये नहीं होना चाहिए, ये फिर मामला आगे बढ़ना चाहिए, पीछे भी जाना चाहिए। सबको पकड़ो, इनकी कब्रों के ट्रायल करो। ये जो जर्नैल पाकिस्तान को मार्शल लॉ लगा लगा के बेड़ा गर्क करके गए ना, जिन्होंने पाकिस्तानियों को जंगों के अंदर झोंक दिया, गैरों की जंगों में, और आग लगाई पूरे पाकिस्तान में, इन सबसे आज भी जवाब मांगा जाना चाहिए। तो बहरहाल बुशरा बीबी पे गुस्सा तो बहुत था, ये तो मैंने फील भी किया था, और अब एक आर्टिकल भी आ गया आपके सामने। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ा? इमरान खान साहब की इज्जत को कोई फ़र्क पड़ा? तो बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये आज 3.5 साल हो गए रजीम चेंज ऑपरेशन को, 3.5 साल से भी ज़्यादा हो गए। अगर मामला बार बार घूम के इमरान खान साहब की खानगी ज़िंदगी पे ही आता है तो जाओ भाई जाके अडयाला जेल में माफ़ी मांग लो इमरान खान से, और क्या करना है। यानी अगर घूम फिर के मामला बार बार इमरान खान साहब की खानगी ज़िंदगी, उनकी निजी ज़िंदगी, उनकी बीवी, इन मामलात पे ही आना है तो भाई जाके इमरान खान से माफ़ी मांग लो। आपको इस लेवल की घटिया लड़ाई लड़ना ज़ेब ही नहीं देता, ये होना ही नहीं चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए।